जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। और दोस्तों, झारखंड में अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों, जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 105 तक मैंने करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी नीति किस वर्ष शुरू की गई है? झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति किस वर्ष शुरू की गई है? यह तो 2022 में। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदक के साथ कितने स्थान पर रहा? 36वें राष्ट्र खेल जो गुजरात में हुआ है, तो झारखंड के जो कुल 13 पदक के साथ ये कितने स्थान पर रहा है? तो ये 18वें स्थान पर रहा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो 16 और मांझी एक्सप्रेसवे। झारखंड राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो 16 और मांझी एक्सप्रेसवे होगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो BSL में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो ये 12 जुलाई 2022 को। देवघर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो ये 12 जुलाई 2022 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को केदारकंडा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया है? झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को केदारकंडा ट्रैक की चढ़ाई वो 2.5 दिन में पूरा किया है? तो उस लड़की का नाम है संतोषी कुमारी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइबर कोड लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? साइबर कोड लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हजारीबाग में है। तो कौन है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया महादेश का एथलीट एम्बेसडर बनाया है? तो सलीमा टेटे को। झारखंड में किस खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया महादेश का एथलीट एम्बेसडर चुना गया? तो किसको? तो सलीमा टेटे को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में झारखंड विधानसभा में झारखंड के किस जिले में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक को पारित किया गया है? तो खूंटी को। बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में झारखंड के किस जिले में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो खूंटी जिला को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों को डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2 को। 2 व्यक्ति को डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिरजू साहब का संबंध किस खेल से है? बिरजू साहब
बिरजू शाह का संबंध मुक्केबाजी से है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के अंतर्गत किस उम्र के मरीजों को झारखंड सरकार के द्वारा इलाज कराया जाएगा? बोल रहा है कि झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत किस उम्र के मरीजों को झारखंड सरकार के द्वारा इलाज कराया जाएगा? तो 3 माह, 18 वर्ष तथा 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के व्यक्ति को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये ताया फिल्म को मिला गया है, ये ताया फिल्म। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के कितने नंबर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? जो अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। तो ये कितने नंबर के राज्यपाल है? तो ये 11वें नंबर के राज्यपाल है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नेशनल जो फुटबॉलर है अष्टम उरांव, तो झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया है? तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्ध योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस साहित्यकार को ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान मिला है? झारखंड के किस साहित्यकार को ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान मिला है? तो ये कल्याण कुमार को, जो कि लोहरदगा से है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जुरूम सिंह सोय को किस भाषा के संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जुरूम सिंह सोय को किस भाषा के संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हो भाषा के लिए। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य के हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब में नवाजा गया है? बोल रहा है कि किस राज्य के हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब से नवाजा गया है? तो ये झारखंड की है हेमा कुमारी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई है। तो उस रैंकिंग में 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है? इसमें बोल रहा है कि हाल ही में आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी किया गया है। तो उस रैंकिंग में 100 शहर निकाय वाले राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो झारखंड का दूसरा स्थान प्राप्त है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉब वायलेंस एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 की वापस किसने किया है? मॉब वायलेंस एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 की वापस किसने किया है? तो राज्यपाल ने किया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस प्रमंडल में
जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा सामान्य से अधिक है। तो संथाल परगना में कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस प्रमंडल में जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा सामान्य से अधिक है। तो ये संथाल परगना में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है? तो ये मैथन डैम में। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है? तो मैथन डैम में हो जाएगा आंसर इसका। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता खिताब झारखंड की किस लड़की ने जीता है? तो ये पूजा लकड़ा ने। कहा जा रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 का प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड की किस लड़की ने जीता है? तो ये पूजा लकड़ा ने जीती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में झारखंड कितने पायदान पर रहा है? तो ये 27वें। कहा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में झारखंड कितने नंबर पे रहा है? तो 27वें नंबर पे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक का तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहां से सांसद के द्वारा किया गया है? तो रांची से किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में निर्मित किस फिल्म का प्रदर्शन कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किया गया है? तो ये धूमकुड़िया। तो किस फिल्म का? तो धूमकुड़िया का। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है? किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रिया रेड्डी को। तो सर जहांगीर गांधी मेडल किससे सम्मानित किया गया है? किसको? तो डॉक्टर प्रिया रेड्डी को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के मधु मंसूरी हंसमुख व शशधर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे क्रमशः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है गायन एवं छौ नृत्य से। तो झारखंड के मधु मंसूरी जो हंसमुख व शशधर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वे गायन और छौ नृत्य से संबंधित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के डॉक्टर शकुंतला मिश्र व डॉक्टर राम उचित को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रफुल्ल सम्मान से। झारखंड के डॉक्टर शकुंतला मिश्र व डॉक्टर राम उचित को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रफुल्ल सम्मान से। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर कौन सा देश डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी? झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर कौन सा देश डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी? तो जमैका। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ
इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो रांची डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो रांची के डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो WHO को। झारखंड की तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो WHO को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय, तो पहला विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? रांची यूनिवर्सिटी, यानी कि रांची विश्वविद्यालय। तो दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग से होने वाली नीलामी के लिस्ट में झारखंड की कितनी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो 6 खिलाड़ी को। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग से होने वाली नीलामी के लिस्ट में झारखंड की कितनी खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो 6 खिलाड़ी को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड सरकार के एक लक्ष्य के अनुसार किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? तो 2025। तो झारखंड राज्य टीबी मुक्त कब बना देगा अपने राज्य को? तो ये 2025 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्टिका मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन कौन है? तो देवघर और जामताड़ा। सिक्टिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला है देवघर और जामताड़ा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत सोरेन है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवाद कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो बीआईटी मिश्रा। कंठस्थ सॉफ्टवेयर कहाँ बनाया गया है? तो ये बीआईटी मिश्रा में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधायी उत्कृष्टता चयन समिति की बैठक में किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान यानी 2022 के लिए चुना गया है? तो विनोद सिंह को। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधायी उत्कृष्टता चयन समिति की बैठक में किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो विनोद सिंह को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो 25%। तो इथेनॉल उत्पादन में तो कितना परसेंट की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है? तो 25% का। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी ने ईशान किशन ने झारखंड के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ईशान किशन ने किस देश के खिलाफ अपना दोहरा शतक लगाया है? तो यह है बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगढ़ के किस विधायक को गोला गोलीकांड केस में 5 साल की सजा सुनाया गया तथा उसकी विधायकी रद्द कर दी गई है? तो यानी ममता देवी को। रामगढ़ के किस विधायक को गोला गोलीकांड केस में 5 साल की सजा सुनाया गया तथा उसकी विधायक जो है वो रद्द कर दिया गया? तो ये ममता देवी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस खिलाड़ी ने 40 सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो ये दीप्ति कुमारी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में धोनी ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की है? तो धोनी इंटरटेनमेंट। हाल ही में धोनी ने किस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की है? तो धोनी इंटरटेनमेंट। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव है। तो स्नेहा दुबे झारखंड के किस जिले से आती है? तो ये जमशेदपुर से आती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड किया गया है? तो कर्माटांड का। झारखंड में किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड किया गया है? तो कर्माटांड का। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शैलेंद्र महतो। झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शैलेंद्र महतो है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने जा रही है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने जा रही है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रहा नेडम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में। तो नेडम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस पहाड़ की तलहटी पर 1500 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो लुगु बुरु पहाड़ में। झारखंड के किस पहाड़ की तलहटी पर 1500 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो लुगु बुरु पहाड़ में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन को वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में प्रति लीटर कितना रुपया प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया है? तो 3 रुपया। तो दूध उत्पादन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति लीटर कितना रुपया देने का घोषणा किया है? तो 3 रुपया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ मानव दिवस कार्य सृजन का करने का लक्ष्य है? तो 9 लाख। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बजट 2023-24 में प्रखंड स्तर पर कितने मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव है? तो 325। बजट 2023-24 में प्रखंड स्तर पर 325 मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग झारखंड का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 14वां स्थान मिला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देशी पर्यटक के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ। देशी पर्यटक में के आगमन में झारखंड को पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में झारखंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य के 10वें राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। अभी वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और इससे पहले कौन थे?
तो वो रमेश बैस थे, वे 10वें थे। और अभी जो वर्तमान में है वे 11वें राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड को पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? झारखंड को पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो 2020 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसे रिनपस का निर्देशक बनाया गया है? हाल ही में किसे RINPS का निर्देशक बनाया गया है? तो डॉक्टर जयती सिमलई। तो कौन है? तो डॉक्टर जयती सिमलई रिनपस का निर्देशक बनाया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किन महिला खिलाड़ी का चयन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हेतु भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया था? तो निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। झारखंड के किस महिला खिलाड़ी का चयन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया था? तो झारखंड की कौन कौन थी? तो निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रांची के भगवान बिरसा जैविक के 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई थी? तो कैनाइन वायरस से हुई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो NIT जमशेदपुर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो NIT जमशेदपुर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4800 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन करते हुए किस जिले ने रागी उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये झारखंड के गुमला। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुरानी पेंशन योजना को कब शुरू किया गया है? तो 31 दिसंबर को। देखिए, BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुरानी पेंशन योजना को कब शुरू किया गया है? तो ये सिर्फ दिया हुआ है 31 दिसंबर को। अगर इसका कोई 2020, 21, 22 या 23 में जो भी डेट होगा उसको मैं बाद में बता दूंगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगरा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 6 पदक प्राप्त किए हैं। आगरा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 6 पदक प्राप्त किए हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। DVC के द्वारा किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो झारखंड में। तो 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो झारखंड में, DVC के द्वारा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। तसर रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा तो कौन राज्य है? तो झारखंड है। तसर उत्पादन में झारखंड 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे नहीं, लेकिन तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो झारखंड दिया हुआ है, सही बात। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के गौरव के स्टार्टअप गोबर गो
को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड का कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला। झारखंड के गौरव के स्टार्टअप गोबर गो का बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड का कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये पहला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहें। और चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।